हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा था और उसके क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सारे क्वेश्चन जो 3.2 में बचे हुए हैं रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा 3.2 कंप्लीट हो जाएगा और आज की इस लेक्चर में हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, हेरोन्स फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, बहुत सारी चीजें जो हमको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 11th के फॉर्मूलास पता है, मुझे तुमको याद नहीं है तो इसको याद कर लेना आपसे। ठीक है, जो 11th के फॉर्मूलास हमको यूज होने वाले इधर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबको, तो इसको हम लोग को क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, याद कर लेना, एक जगह लिख लो इसको अच्छे से, उसके बाद याद कर लो। सबसे पहले 4 फॉर्मूले इस पे आते हैं। अब ये 4 फॉर्मूला देखोगे तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का सेम है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बस बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। देखो बीच में क्या आ गया, माइनस। दोनों सेम है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का उल्टा है। कॉस ए प्लस बी क्या बोलता है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। तो ये 4 फॉर्मूला अच्छे से देख लो और इसको याद करो। अब इधर देखो ये वाला फॉर्मूला, कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 2 थीटा था तो देखो यहाँ पे 1 थीटा बन गया, 1 थीटा बन गया। तो क्या कहीं पे अगर तुमको दिखेगा साइन थीटा की जगह तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों भाई, जब 2 था तो एक एक बढ़ गया, अब एक है तो आधा आधा हो गया, मतलब हम लोग हाफ ही कर रहे हैं ना। एक का हाफ कितना, 2 का हाफ कितना होता है 1 1, 1 का हाफ कितना होता है आधा आधा, तो कर दिए। वैसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो जब यहाँ पे 2 थीटा था तो 1 थीटा हुआ। तो अगर अब मैं यहाँ पे तुम्हारे को बोल दूं कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तुम क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत अच्छे, जब 2 था तो 1 हुआ, तो 1 रहेगा तो आधा हो जाएगा। तो ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद ये वाले फॉर्मूले को देखना, मैं यहाँ पे लिख भी देता है, काम करते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है जो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूला था। अब दोनों से देखना एक रिजल्ट है जो हम लोग को याद रखना है, आगे काम आएगा हम लोग को। तो इस पे पहले आते हैं भाई, cos 2 थीटा में इस तरफ देखना है माइनस 1, उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, तो क्या लिख दूं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू, तो बोलेंगे यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, क्योंकि मैंने सिर्फ माइनस 1 को उधर भेजा। अब ये रिजल्ट तुमको याद कर लेना है, पहला रिजल्ट। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा है तो क्या लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे 2 था तो 1 है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं 1 प्लस cos थीटा, इसका बता दो क्या होगा, तो क्या यही बोलोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि देखो यहाँ 2 था तो 1 हो गया, 1 है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे है cos 2 थीटा। देखो ये cos 2 थीटा ना प्लस में इस तरफ बुला लो, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये cos 2 थीटा इस तरफ है, 1 था पहले से, प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में। तो देखो ये पार्ट किया मैंने। तो अब मुझे कभी भी क्वेश्चन में दिखेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट याद रखना है तुमको। दूसरा रिजल्ट कि भाई अगर मुझे 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह थीटा दिखा तो यहाँ लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये रिजल्ट मेरे को याद रखना है, क्योंकि ये हम लोग अभी यूज भी करेंगे पूरे एक्सरसाइज में। एक ये रिजल्ट और एक यहाँ पे ये 2 रिजल्ट। तो इतनी चीजें हम लोग को याद रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जब भी तुमको साइन सी प्लस साइन डी या साइन ए प्लस साइन बी दिखा तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर तुम इसको देखोगे तो मोस्टली सब सेम है। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा 2, अब माइनस है ना तो पहले कॉस आ जाएगा फिर साइन आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो दोनों कॉस है, जब दोनों कॉस रहते हैं तो या तो दोनों कॉस रहेगा या तो दोनों साइन रहता है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अगर यही cos c माइनस cos d का हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में
2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी याद कर लो, एक्सरसाइज में जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसे मेन रूल, साइन रूल। अब इनके जो थियरम्स है ना, साइन रूल का, कोसाइन रूल का, प्रोजेक्शन रूल का, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग एक एक थियरम कंप्लीट करते जाएंगे। ये वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो साइन रूल क्या बोलता है, इससे लिए पहले हम लोग एक डायग्राम समझते हैं। एक मिनट, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए मतलब ये बीसी की लेंथ क्या है, ए। फिर एंगल बी के सामने वाले साइड की लेंथ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल बी, मतलब एसी की लेंथ क्या है, बी। और सी के सामने वाले साइड की लेंथ को हम लोग बोलते हैं स्मॉल सी, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, अच्छा ट्राइंगल का एक रूल हम लोग को याद है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। भाई एंगल ए प्लस एंगल बी बोलू प्लस एंगल सी बोलू, ये तीनों एंगल को जब प्लस करता हूं तो 180 डिग्री आता है ना। तो इसको हमने इसको लिख के याद कर लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ए एंगल बी एंगल सी एंगल को प्लस करूंगा तो 180 आएगा। 180 को हम लोग लिखते हैं पाई। तो इसको ये रिजल्ट याद रखना है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक चीज देखना यहाँ पे अच्छे से, क्या ये रिजल्ट से हम लोग ये बना सकते हैं कि भाई ए प्लस बी को मैं पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, प्लस सी को इस तरफ लाया माइनस सी। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको पाई माइनस सी दिखेगा तो उसकी जगह ए प्लस बी लिखेंगे। किसी ने बोला भाई क्या सिर्फ यही होगा, नहीं, देखो एक और, क्या ये भी लिख सकता हूँ, ए प्लस सी की जगह लिख दूंगा पाई माइनस बी। अब इस बार बी को लेके आ गया। कोई बोला भाई सिर्फ इतना ही, एक और बता दो, तो तीसरा भी देख लेते हैं, क्या बी प्लस सी दिखेगा तो इसकी जगह लिखेंगे पाई माइनस ए। तो अगर ये तीनों चीजें हमको दिखाई दी तो याद रखना, ये ट्रायंगल को याद कर लो। याद कर लो मतलब ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी, ये बोलते हैं हम लोग को, ये याद रहना चाहिए। अब साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल क्या कहता है, एक मिनट, देखो साइन रूल बोलता है ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, साइन रूल का रेशियो ऐसा है कुछ, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। अब ये r क्या होता है, r को हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है। ये साइन रूल है। साइन रूल कभी भी याद पूछा गया साइन रूल क्या होता है तो बोलना है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r। अब हम लोग साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहले तो ये रूल था, साइन रूल था, तो ये तो याद है मुझे भाई, अब याद हो गया। अब साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म्स देखो कैसे। सबसे पहले क्या ये चारों इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों रेशियो तुमको दिखाई दे रहा है। अब एक चीज बताना, ये भी नंबर, ये भी एक नंबर ही होगा। जब नंबर का रेशियो होगा तो कुछ नंबर ही आंसर आने वाले हैं। नंबर्स के रेशियो में कोई नंबर ही आंसर आने वाला है। इसको मैंने बोल दिया के। क्या चारों रेशियो एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ पहला और चौथा भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो क्या ये चारों रेशियो से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू के, बोल सकता हूँ। दूसरा बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू के, ये भी बोल सकते हैं। सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, क्या ये भी बोल सकता हूँ। अब देखना तुम मेरे को यहाँ पे ए की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, के साइन ए। मैंने साइन ए को इस तरफ भेज दिया, पहला रिजल्ट जो तुमको याद रखना है। दूसरा रिजल्ट यहां से क्या बोल दू, बी की जगह के साइन बी, ये भी लिख सकता हूं। सी की जगह क्या लिखेंगे, के साइन सी। समझे इतना बात, समझा। तो साइन रूल का ये डिफरेंट फॉर्म, पहला ये, एक तो ये याद रखना है, इससे ये रिजल्ट मैंने डिफाइन किया।
ये याद रखना है। इसके बाद देखो तीसरा साइन रूल था क्या, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। अब साइन रूल को ना, ये के अभी हटा देते, ये साइन रूल का एक पार्ट है, इसमें से साइन रूल का एक पार्ट है, इसको मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक चीज देखना, ये भी कोई नंबर ही आने वाला है, आखिरकार रेशियो तो है, इसका भी कुछ नंबर ही होगा, तो इसको भी घुमा के हम लोग बोल देते ये भी क्या है अपना के। अब यहां से भी एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, साइन ए अपॉन ए, इसको मैं क्या है किसके इक्वल लिख दूंगा, के इक्वल लिख दूंगा के। ऐसे ही साइन बी अपॉन बी, इसको किसके इक्वल लिख दूंगा, के इक्वल। और साइन सी अपॉन सी, इसको भी किसके इक्वल लिख दूंगा, के इक्वल। अब देखो यहां से क्या मिलेगा, साइन ए इक्वल्स टू, ए इस तरफ आएगा तो ए के, साइन बी इक्वल्स टू बी के, और साइन सी इक्वल्स टू सी के। तो ये भी रिजल्ट हम लोग को याद रखना है, एक, ये दो, और ये अपना तीसरा रिजल्ट। ठीक है, ये भी रिजल्ट हम लोग को इंपॉर्टेंट है। ये था हम लोग का तीसरा, तीसरे से मैंने ये चौथा वाला डिफाइन किया, मतलब ये याद रखो या ये याद रखो, दोनों काम आएगा, मोस्टली ये सब में काम भी आने वाले। क्या इतने पार्ट हम लोग को समझ में आया, क्या साइन के, साइन रूल के डिफरेंट फॉर्म समझ में आया मुझे। साइन रूल का एक और डिफरेंट फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग बोलेंगे, लास्ट है ये, इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग कोसाइन रूल को, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये भी तो साइन रूल का एक फॉर्म है। अब इससे देखो क्या ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या मैं किसी भी दो रेशियो को एक साथ लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ। तो देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, मैंने बोला इन दोनों की जगह चेंज कर दो, इसको इधर भेज दो, इसका इधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी साइन ए अपॉन साइन बी। तो देख रहे हो एक चीज, यहाँ पे ए अपॉन बी है, तो यहाँ पे एंगल भी कौन सा, साइन ए अपॉन साइन बी। मतलब मैं डायरेक्ट बोल दूं क्या, बी अपॉन सी रहेगा, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा साइन बी अपॉन साइन सी, हाँ ये भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर तुमको दिखा ए अपॉन सी, तो मैं बोल दूंगा साइन ए अपॉन साइन सी, मतलब सी अपॉन ए दिखेगा तो क्या बोलोगे, तब बोलेंगे हम लोग साइन सी अपॉन साइन ए। ठीक है, तो जैसा रेशियो वैसा एंगल सामने रहेगा, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने, अब देखो कोसाइन रूल क्या बोल रहा है। कोसाइन रूल में भी सेम ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी, ए के सामने वाली लेंथ को स्मॉल है, बी के सामने वाली को स्मॉल बी, स्मॉल सी की सोल है, सी के सामने जो स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी है, ट्रायंगल के साइड की लेंथ है, कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है, ट्रायंगल के एंगल से। अब कोसाइन रूल क्या बोलता है, इसका पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ, फिर तुमको थ्योरम बोल रहा हूँ, इसका पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ इसको याद कैसे करेंगे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये पहला फॉर्मूला। ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। फिर देखो तीसरा फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, क्या ट्रायंगल की तीन ही साइड है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, पहले देखो मैंने किसको इस तरफ रखा है, ए को रखा, किसको रखा, ए को रखा, तो बचा कौन, बी और सी। तो देखो ए स्क्वायर है, ए चला गया, बचा कौन, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस में देखो तीनों जगह पे सेम है, 2 2 2। अब यहाँ पे BC है, क्योंकि राइट साइड में कौन है, BC है, इसीलिए BC है। यहाँ देखो राइट साइड में C है, तो इसीलिए C है। यहाँ पे देखो राइट साइड में AB है, इसीलिए यहाँ पे AB है। अब एंगल देखो, कोसाइन रूल है तो कॉस तो होगा। अब यहाँ पे है कॉस A, क्योंकि लेफ्ट साइड में A है। यहाँ है कॉस B, क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन है, B है। यहाँ पे है कॉस C, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, C है। तो देखो अब क्या तुम कोसाइन रूल लिख सकते हो, देखो देखो ध्यान देना, मैं बोला बताओ बी स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका बताओ, बी स्क्वायर का फॉर्मूला। भाई ए बी सी में से बी चला गया, बचा कौन, ए और बी, तो बोलेंगे भाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी ऑर्डर में लिखने का। अगर बी चला गया ना, बी के बाद कौन आता है, सी के बाद ए,
तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस में कुछ तो था 2 करके भाई 2। अब यहाँ पे सी ए है तो यहाँ पे भी सी आएगा। अब कोसाइन रूल है तो कॉस तो आएगा, कॉस के साथ एंगल कौन सा भाई, लेफ्ट में बी है इसीलिए बी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग धीरे चले इसमें। अब लास्ट वाला अगला वाला जो मैं तुमको पूछ रहा हूँ बताओ फटाफट। तो बोले भाई सी स्क्वायर है, यहाँ पे बचा कौन, ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई माइनस में यहाँ ए बी है तो 2ab, एंगल कौन सा होगा कॉस, यहाँ पे लेफ्ट में सी है इसीलिए सी। समझा, समझा नहीं चीज। तो ये हम लोग का था भाई, पीछे जो हम लोग किए हैं उसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन रूल। ठीक है, अब कोसाइन रूल इस तरह भी है। अब देखो मैं एक फॉर्मूला तुमको लिख के उसका दूसरा मतलब डिफरेंट फॉर्म बताता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। अब हम लोग इससे एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो कैसे। ये माइनस 2bc कॉस ए को उस तरफ भेज दो तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो 2bc कॉस ए बन जाएगा, क्योंकि माइनस में था उस तरफ गया प्लस में बन जाएगा। यहाँ बचा कौन, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ये प्लस ए स्क्वायर है ना, प्लस में ना इस तरफ आएगा तो माइनस में माइनस ए स्क्वायर। अब मैंने बोला कॉस ए को यही रहने दो, कॉस ए को इतने पार्ट को यही रहने दो, बाकी सबको इस तरफ भेजो। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो था। अब ये 2bc जो है, ये जो 2bc यहाँ दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में था ना, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो ये एक पार्ट तुमको याद करना। बोले भाई इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करे, देख बहुत इजी है, मैं देखो बता रहा हूँ कैसे याद करने का। कॉस बी का मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ, मेरे को कॉस बी का फॉर्मूला चाहिए। कॉस ए हो सकता है, कॉस बी हो सकता है, कॉस सी हो सकता है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब मेरे को पूछा कॉस बी, यहाँ पे एंगल कौन है बी, तो यहाँ पे लिख देने का माइनस में बी स्क्वायर। अब बी चला गया तो बचेगा कौन, ए और सी ना, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बुक में देखोगे तो ये ऑर्डर में लिखा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा भाई, यहाँ सी है ना तो 2ca। कितना इजी है। अगला वाला देख लेते, चलो ये तो हो गया। कॉस सी भी देख लेते हैं भाई, कॉस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोले भाई एंगल है सी तो माइनस में आएगा, माइनस में क्या आने वाला है, माइनस में आने वाला है सी स्क्वायर। अब भाई सी चला गया, सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी, तो लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या रहेगा 2ab। बहुत इजी है, ये भी हो गया। समझा, तो ये कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला है। तो कोसाइन रूल हम लोग को याद हो गया अभी यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वाले पे जो है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल में भी 3 फॉर्मूला, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है, तीनों में ट्राइंगल वही है। अब एंगल क्या है, ए बी सी, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ याद कैसे करते हैं। देखो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल्स टू बी कॉस ए, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ये कोसाइन रूल के 3 फॉर्मूला है। अब बोलेंगे भाई ये भी बहुत डिफिकल्ट है, इसको याद करने का भी तरीका बता दो। तो देखो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं, पहला वाला देखो यहाँ पे भाई 3 साइड होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है। लेफ्ट में मान लो मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू, अब बचा कौन, बी और सी, तो लिखूंगा बी प्लस सी। ठीक है, अब प्रोजेक्शन रूल में देखो क्या आता है, कॉस आता है, तो इसके साथ रहेगा कॉस सी और इसके साथ रहेगा कॉस बी। इधर क्या आ जाएगा कॉस, इधर भी क्या आ जाएगा कॉस। अब यहाँ पे बी और सी है ना, तो बी के साथ आएगा कॉस सी और सी के साथ आएगा कॉस बी। अरे अरे देखो देखो यहाँ बी इज इक्वल टू, अब बी उस तरफ है तो बचा कौन भाई, सी बचेगा और ए बचेगा। भाई कॉस तो आएगा प्रोजेक्शन रूल में, कॉस यहाँ पे भी कॉस। अब एंगल कौन सा किसके साथ रहेगा, सी वाले का एंगल यहाँ रहेगा, ए वाले का एंगल यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए और यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी। ठीक है, अच्छा अब पता चल गया तो एक लास्ट वाला तुम बता दो, सी इक्वल्स टू वाला बता दो। भाई सी चला गया तो बचा कौन, ए और बी, बहुत अच्छे। इसके बाद इसके साथ कौन सा एंगल, बोले भाई दोनों में कॉस लिख दो, पहले लिख दिया। इसके बाद भाई बी वाला एंगल यहाँ यहाँ पे और ए वाला एंगल यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए। तो यहाँ से तुमको प्रोजेक्शन रूल के ये 3 फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये 3 फॉर्मूला पार्ट वाला खत्म हो गया, 3 रूल्स। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है,
इन ट्राइंगल एबीसी अगर एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। रेशियो ऑफ इट्स साइड, ट्राइंगल में एबीसी है, ए बी सी, अच्छे से बना लेते हैं, एक मिनट। ये तो स्क्वायर है, ट्राइंगल चाहिए। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ए बी सी। एंगल ए दिया हुआ है 45, एंगल बी दिया हुआ है कितना 60, तो एंगल सी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा तुम्हारे हिसाब से, तो एंगल सी होगा अपना 75, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी। बोल रहे रेशियो ऑफ इट साइड, मतलब तुमको पूछा क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, ये रेशियो पूछा है। अब इसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, साइन रूल यूज करो, कोसाइन रूल यूज करो, या प्रोजेक्शन रूल। रेशियो किस में आता है भाई, रेशियो आता था साइन रूल में, मतलब यहाँ पे यूज होने वाला है साइन रूल। अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो तुम ये चीज बहुत आसानी से कर लोगे, और रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब तुमको रट्टा मारना पड़ रहा है। रट्टा मत मारो, समझते जाओ। तो देखो पहले हम लोग लिखेंगे दिया क्या क्या। सबसे पहली चीज भाई, ए दिया हुआ है 45 डिग्री, बी दिया हुआ है हम लोग को 60 डिग्री, ये तो गिवन था। अब हम लोग बोले भाई सॉल्यूशन में फाइंड तो क्या करना है, मुझे पता चल गया, तो लिखूंगा बाय साइन रूल ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल का एक फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे उसमें से एक फॉर्म ये है। अब ये यूज करेंगे भाई, साइन ए साइन बी साइन सी निकाल लो ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पहले, भाई मुझे साइन ए साइन बी और साइन सी की वैल्यू बता दो, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो मैं बोला भाई पहली चीज कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब मैं प्लस करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी जब करूंगा तो कितना आएगा 180। क्या याद है पहले बताया था भाई, एंगल ए दिया हुआ है कितना 45 प्लस ये दिया हुआ है कितना 60 प्लस सी नहीं पता, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, है ना। अब मैं बोला भाई ये दोनों को प्लस करो, कितना आ रहा है, ये दोनों को प्लस करूंगा तो आ रहा है 105 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180। भाई सी मिल गया, यहाँ से सी मिल गया, इसको 180 नंबर में लिख लेते हैं क्योंकि सब एंगल में डिग्री में, तो 180 180 180। अब देखो सी क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, क्योंकि प्लस में इस तरफ आया माइनस, तो सी मिल गया मुझे यहाँ से कितना डिग्री मिला 75, जो कि मैंने तुमको बताया था, मिल गया सी। अब निकाल लेते हैं साइन ए साइन बी साइन सी। देखो साइन ए मतलब साइन ए कितना दिया हुआ हम लोग को 45 डिग्री, तो साइन ए की जगह लिख दिया 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू बोलेंगे 1/√2, वैल्यू याद है पहले लेक्चर में किया हम लोग ने। साइन बी बता दो, साइन बी का फॉर्मूला भाई, साइन बी का एंगल दिया हुआ है 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब आते हैं साइन सी पे। भाई साइन सी कितना दिया हुआ है, बोलेंगे भाई 75 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है 75 डिग्री, क्या साइन 75 पता है, नहीं पता भाई। तो अब क्या करें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्या मैं देखना 75 को ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस 30। देखो ना 45 और 30 मिलके 75 होते हैं। क्या तुमको यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलेंगे भाई साइन ए कॉस बी, बहुत अच्छे, प्लस कॉस ए, यही नीचे लिखता हूं कॉस ए और साइन बी, याद है। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूले को पीछे अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन ए प्लस बी, देखो ये ए की जगह 45 लिखा और बी की जगह 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे साइन ए मतलब साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब फॉर्मूले में क्या, अब जो वैल्यूज यहाँ लिखी है क्या तुमको अब पता है, हाँ साइन 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 साइन 30 होता है 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√2, 1 इंटू √3 √3
प्लस 1 इंटू वन वन, रूट टू इंटू टू क्या हो जाएगा 2 रूट टू। क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ भाई, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं ना। तो रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन, ये क्या मिल गया मुझे साइन सी। देखा 11th का फॉर्मूला यूज आया यहाँ पे, 11th के फॉर्मूला तुमको बहुत जगह यूज आने वाले हैं। तो ये हम लोग का पार्ट हो गया, साइन ए साइन बी साइन सी मिल गया। अब बस इधर पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखना, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ या फ्रॉम वन ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये अपना इक्वेशन वन था। अच्छा अब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू रहती है वन अपॉन रूट टू, सही है देखो ना, साइन ए की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, साइन बी की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू, साइन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट थ्री अपॉन टू, साइन सी की वैल्यू क्या आ गई थी हम लोग की रूट थ्री प्लस वन अपॉन में टू रूट टू, सही है। अब हम लोग बोल दिए भाई हम लोग का आंसर क्या है, ए इज टू बी इज टू सी का जो रेशियो है वो किससे आया, इससे ही आएगा, वन अपॉन रूट टू इन टू रूट थ्री अपॉन टू इन टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर तुमको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे यहाँ पे जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो ये टू रूट थ्री अपॉन टू है। तो एक काम करते पूरी इक्वेशन को टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर देखना क्या इधर पे टू रूट थ्री आ जाएगा मल्टीप्लाई में, टू रूट टू सॉरी, तो क्या रूट टू से रूट टू कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ टू। तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू क्योंकि कट गया ना। फिर देखो यहाँ रूट थ्री अपॉन टू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू रूट टू से, है ना, तो ये कट जाएगा, क्या ये रूट सिक्स बन जाएगा, क्योंकि रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होता है रूट सिक्स होता है, हाँ है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट सिक्स। इसके बाद इधर की बात करते हैं भाई, रूट थ्री प्लस वन है अपॉन में टू रूट टू है, जब मैं टू रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या रूट थ्री प्लस वन, तो इसको लिख देते हैं रूट थ्री प्लस वन। तो ये हम लोग का आंसर है, ए इज टू बी इज टू सी का आंसर क्या आया, क्या आंसर आया बताओ, टू इज टू रूट सिक्स इज टू रूट थ्री प्लस वन, ये आंसर है। तो बोले भाई बहुत बड़ा सम है, ये तो बहुत बड़ा सम हो गया, नहीं इजी था, हम लोग आराम से कर रहे थे इसीलिए हम लोग को टाइम लगा। अब ये क्वेश्चन को तुम जब सॉल्व करोगे ना तो बहुत आराम से कर लोगे। सिमिलर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू में भी आया है, एक बार चेक करना जाके। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin b माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन ए cos a बाई टू। तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएचएस से। अब आरएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा हुआ है b माइनस सी अपॉन ए cos a बाय टू। क्या साइन रूल का और बहुत सारे फॉर्म हम लोग जो पढ़े थे उसमें से एक फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, क्या मैं b की जगह के साइन बी लिख सकता हूं, याद करो अब भी पढ़ गया, पीछे जाके चेक करो। क्या सी की जगह मैं लिख सकता हूं के साइन सी, हाँ भाई लिख सकते। क्या ए की जगह मैं लिख सकता हूं के साइन ए, लिख सकता हूं। मैं ये तीनों की जगह सब्सटीट्यूट करने वाला हूं, के साइन ए के साइन बी के साइन सी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैसा, इसको लिखेंगे हम लोग बाय साइन रूल, ये हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते सम को। मेरे हिसाब से ये पार्ट तुमको समझ में आया होगा, ये पार्ट तुमको समझ में आया होगा अगर तुमने पीछे एकदम ध्यान से देखा है तो इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं फॉर्मूला इसीलिए। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, बी की जगह लिखूंगा के साइन बी माइनस सी की जगह के साइन सी अपॉन में नीचे क्या है ए, तो मतलब के साइन ए, और देखो बाहर क्या चल रहा है cos a बाय टू, इसको ऐसे रहने देंगे। अब चलते आगे क्या करना है भाई, क्या तुमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, हाँ भाई एक चीज कॉमन दिख गई मुझे, क्या क्या ऊपर दोनों के पास k है, नीचे भी एक k है, तो ये दोनों से k कॉमन ले लो तो क्या बचेगा साइन b माइनस साइन c अपॉन में साइन a, बाहर के
अच्छा इलो से बाहर कांस्टेंट कौन आ गया, के आ गया। तो देखो अब क्या बचेगा, क्या ये के से के कट जाएगा, तो मुझे बचा होगा क्या मिला, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन में साइन ए, और मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है, बोलेंगे कॉस ए बाय 2। सही है। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला, क्या तुमको फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी। देखो ना अभी पीछे मैंने तुमको याद कराया था, कहाँ गया ये फॉर्मूला, देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन डी बाई सी माइनस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो मैं रीजन में लिख दूंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करके देखते हैं। तो भाई साइन ए माइनस बी बाई टू की जगह, साइन सी माइनस डी की जगह क्या फॉर्मूला आता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। अब c की जगह b लिखा हुआ है तो b प्लस सी और यहाँ आएगा b माइनस सी। सही है, सही है फॉर्मूला। अपॉन में क्या था भाई, अपॉन में हम लोग का क्या चल रहा था, साइन ए, और उसके बाद यहाँ क्या है, कॉस मल्टीप्लाई में। पहले ये स्टेप को एकदम अच्छे से देखो, समझो और इसको लिखो। मैंने यहाँ पे 11th का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे भी अभी हम लोग फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो क्या इतना पार्ट तुमको क्लियर है, तो ये पार्ट को मैं पीछे लेके चल रहा हूँ अगले पेज पे, ताकि हम लोग इसका यूज कर सके। चलो देखो ये पार्ट तक हम लोग को समझा, इतना पार्ट समझ में आया सबको। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू, कलर चेंज करते हैं भाई, 2 cos b प्लस सी अपॉन टू साइन b माइनस सी अपॉन टू अपॉन में, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो हम लोग ने देखा ही था स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो तुमको समझ में आएगा। भाई यहाँ पे 2 थीटा है तो देखो एक एक बन गया। अगर मैं अब तुमसे पूछूं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाय 2। ये पार्ट मैंने तुमको बताया था, देखो 2 है तो एक एक बटा, एक है तो आधा आधा बटेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है, थीटा की जगह ए लिखा है, तो क्या इधर पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। देखो ना थीटा की जगह ए लिखा है तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ लिख दूंगा कॉस ए बाय टू, रीजन क्या दूंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पार्ट कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब तुमको एक चीज कैंसिलेशन दिखती है, हाँ भाई कॉस ए बाय टू कट गया, हाँ भाई 2 से 2 भी कट गया। अब क्या करें, अब क्या क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस बी प्लस सी बाय टू साइन बी माइनस सी बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू। हो गया सब, इतनी सी चीजें बची। अब तुमको एक चीज मैंने और बताया था भाई, एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब मैं प्लस करता हूं तो मेरा आता है 180। क्या आता है, 180। तो क्या मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ b प्लस सी को पाई माइनस ए, क्या ये भी पार्ट मैंने पीछे बताया था, b प्लस सी ने दिया, a को इस तरफ बुला दिया तो क्या पाई माइनस ए बन गया। अब देखो यही चीज तुमको यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई, b प्लस सी दिखा, प्लस की जगह यहाँ मत लिख देना, माइनस में नहीं, b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस ए, पाई माइनस ए। तो देखो ये पार्ट को भी लेके चलते हैं अगले पेज पे, तो थोड़ा समझ के चलो क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू कॉस, भाई b प्लस सी की जगह क्या बोला आपने, पाई माइनस ए लिख दो, ठीक है, साइन b माइनस सी बाय टू अपॉन में साइन ए बाय टू। भाई इतनी सी चीजें बच गई थी, अब आगे के स्टेप बताओ। तुमको आगे देखो एक चीज और दिखाई दे रही होगी, क्या कि ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये पाई के पास भी है और ये a के पास भी है, हाँ या ना, ये जो 2 है ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सेपरेट कर लो, स्प्लिट द डिनोमिनेटर। तो लिखेंगे यहाँ पे cos पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, चलेगा, हाँ भाई चलेगा। यहाँ पे साइन
बी माइनस सी बाई टू अपॉन में क्या है साइन ए बाय टू। यहाँ पे रीजन लिख देना, क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस सी होता है हम लोग का 180, तो बी प्लस सी की जगह हो जाएगा पाई माइनस 180, सॉरी पाई माइनस ए, ये रीजन दे देना। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब भी मैंने तुमको पहले लेक्चर में भी बताया था चीज कि cos 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है, तो इस cos किस में बदल जाता है, साइन में। जब भी यहाँ पे अलाइड एंगल में 90 आता है तो cos बदल जाता है साइन में। तो देखो यहाँ पे हम लोग का आंसर लगभग कंप्लीट हो गया। अब तो मैं उधर लिख दूंगा साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, जो भी यहाँ एंगल होता है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से कुछ भी कम करो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये इसी रहेगा ए बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू। अब बहुत लोग को खुशी आ गई, अरे ले एक नंबर, ये साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट गया, क्या मेरा आंसर तुमको दिखाई दे दिया, तो बोलेंगे हाँ भाई इक्वल्स टू साइन बी माइनस सी बाई टू, जो कि है हम लोग का आर एच एस। ये लाइन लिखने तो बहुत मजा आती है ना। देखो यहाँ पे आते कहाँ गए हम लोग का वो सम, पीछे चलते देखते हैं, क्या यही था हम लोग का साइन बी माइनस सी बाय टू, साइन बी माइनस सी बाय टू। तो यहाँ पे बस लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर साइन बी माइनस सी बाय टू इज इक्वल्स टू बी माइनस सी बाय ए कॉस ए बाय टू। समझा, तो ये था हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2a sin square c by 2 प्लस c sin square a by 2 इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने LHS से। तो LHS में क्या लिखा है पहले वो देख लेते। LHS में लिखा है 2a sin square c by 2 प्लस c sin square a by 2, ये अपना LHS है। अब एक चीज देखो, LHS में और RHS में, RHS में कहीं पे भी साइन दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब सबसे पहले साइन को हटाना है, ये साइन को हटाना है। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, जब भी मेरे को 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिखेगा तो मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दो था तो एक किया, अगर मैं बोलूं 1 प्लस कॉस थीटा दिखेगा तो तुम लोग बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ये फॉर्मूला था भाई। यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस दिख जाए 1 माइनस कॉस थीटा दिख जाए तो बस तुमको यहाँ पे लिखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसीलिए मैंने बोला था पेपर रखे रहो साथ में, फॉर्मूला लिख के जाओ, और जहां पे यूज होगा वहां पे चेक करो क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, हाँ पढ़े। तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा दिखेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि देखो 2 है तो 1 होता है, तो 1 रहेगा तो आधा हो जाएगा। तो क्या मेरे को ये चीजें यहाँ दिख रही है, देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह भले से सी है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिखा तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दिखा तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख दूंगा। ये चीजें तुमको इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी बहुत काम आएगी, तो ये सब फॉर्मूले याद कर लो, बहुत काम आएगा आगे। अब यहाँ पे देखो मैं लिखना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 2 ऐसी रहेगा, ए ऐसी रहेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, है ना। अभी मैंने रीजन भी यहाँ दे दूंगा, प्लस, अच्छा यहाँ पे ए लिख दिया, हाँ लिख दिया, फिर सी साइन स्क्वायर सी बाई ए बाई 2 का क्या लिखूंगा, अच्छा यहाँ थीटा की जगह सी है तो यहाँ पे हम लोग सी लिख देते हैं। यहाँ लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ए है तो ए बाई 2 हो गया। इसका रीजन क्या दे दूंगा भाई, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये रीजन है, समझा। तो रीजन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देने का, ये काम हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे भाई, ए जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये जो डिवाइड में है ये दोनों के पास है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार लिख लेते हैं 2, अब बाहर देख लेते क्या है, बाहर 2 है। अब देखो ये ए अंदर मल्टीप्लाई करो, ए इंटू 1 ए इंटू कॉस सी, ए कॉस सी माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस सी इंटू 1 सी इंटू कॉस है तो सी कॉस ए माइनस में हो गया। अब अगला पार्ट तुम्हारा सम कंप्लीट, अगला पार्ट और तुम्हारा सम कंप्लीट। देखो इसको मैं कॉपी किया,
अगले पेज पे चलते हैं, पेस्ट किए। अब देखते हो भाई 2 कट गया, बचेगा क्या, a माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ए। ये दोनों को ना एक साथ लिख दो क्योंकि दोनों कॉस वाले हैं, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, a प्लस सी माइनस ए कॉस सी माइनस सी कॉस ए। देखो ना मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, दोनों माइनस माइनस में थे। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन लिए, a कॉस सी माइनस प्लस सी कॉस ए। भाई बीच में प्लस कैसे है, देखो माइनस है, जब माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस ए कॉस सी बनेगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा सी कॉस ए। अब ये चीजें देखी देखी लग रही है। हाँ भाई एक प्रोजेक्शन रूल करके हम लोग पढ़े थे कुछ चीजें बाय प्रोजेक्शन रूल। देखो जिसको नहीं याद आ रहा है मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल वापस लिख रहा हूँ। प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से b इक्वल्स टू होता है, b यहाँ पे आ गया तो बचता क्या था, c और a। अब दोनों तरफ क्या होता था, cos cos, इधर पे एंगल आता था a, इधर एंगल आता था c, क्योंकि c और a यहाँ पे। क्या यही चीज तुमको यहाँ दिखाई दे रही है, हाँ भाई यही चीज दिखाई दे रही है मुझे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा इक्वल्स टू a प्लस सी, और माइनस में ये पूरे की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, b। तो मेरा आंसर यही था, a माइनस बी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर एच एस। देयरफॉर क्वेश्चन उतार देंगे, 2a साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस, प्लस है या माइनस है, प्लस सी साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर था। आई होप तुमको समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, एक बार लिखते रहो और वापस से प्रैक्टिस कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करो a क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। अब अगर तुम ये तीनों चीजों को नोट करोगे अच्छे से, ये एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अब एक चीज इसमें जब ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे a क्यूब है तो एंगल a गायब है, कौन है, b और c है। यहाँ देखो b क्यूब है तो b गायब है, c और a है। देखो यहाँ c क्यूब है तो a और b है, मतलब a के बाद b आता है तो a क्यूब एंगल b और c है, b क्यूब तो एंगल c और a है। समझ में आ रहा है। तो मतलब अगर मैं ये पार्ट सॉल्व कर लू ना, कोई भी एक पार्ट तीनों में से, तो बाकी को हम लोग नॉर्मली फॉर्म में लिख लेते हैं, बाकी को हम लोग आराम से नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले LHS में आऊंगा। LHS में है कौन, a क्यूब साइन b माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन c माइनस ए प्लस c क्यूब साइन a माइनस बी। ये हम लोग का LHS। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक पार्ट उठाते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। नाउ a क्यूब साइन b माइनस सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a क्यूब ऐसे ही रहने देते हैं। क्या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, हाँ भाई साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, सबसे पहला स्टार्टिंग के पार्ट में मैंने बताया था। तो देखो यहाँ लिखूंगा साइन a, मतलब a की जगह b लिखा, b की जगह c लिखा हुआ है, तो साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c। सही है। अब रीजन दे देंगे यहाँ पे हम लोग, रीजन क्या देंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है ये, इक्वल्स टू साइन a कॉस b, एक मिनट पहले रीजन दे दो बाद में हटा दूंगा, माइनस कॉस a साइन b। ये रीजन था। तो रीजन तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला था, वो तुमको पता रहेगा। यहाँ पे अब बाद में दिखाता हूँ मैं तुमको ये कंप्लीट करके। अगला पार्ट, अब यहाँ पे देखो साइन b दिख रहा है, साइन c दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं साइन रूल बाय साइन रूल। क्या साइन रूल तुमको याद है, साइन रूल बताओ क्या था, साइन रूल का डिफरेंट फॉर्म। क्या मैं साइन a की जगह a के लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हो। कैसे, मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया था साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c इज इक्वल टू के। क्या ये दोनों से हम लोग ने बोला था साइन a को लिख सकते हैं a के, साइन b को लिख सकते हैं यहाँ से
बी के क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड से इस तरफ भेजूंगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, वही कर रहा हूँ भाई। साइन सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, के इस तरफ आ जाएगा, सी इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी के। तो बार बार ये चीजें बताना ना पड़े, तुमको याद रहना चाहिए, क्योंकि तुम बेसिक्स देखोगे समझोगे तभी तुम ये सब समझ पाओगे। अब डायरेक्टली सम पे आओगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ भाई, मैं साइन बी की जगह लिखूंगा बी के, साइन सी की जगह लिखूंगा सी के, क्योंकि ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कॉस सी दिख रहा है, कॉस बी दिख रहा है। क्या तुमको कोसाइन रूल का फॉर्मूला याद है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का मैंने जो फॉर्मूला बताया था। हाँ भाई, कॉस सी का फॉर्मूला, अगर कॉस बी भी है, हाँ कॉस बी का फॉर्मूला लिखना है तो आप बोले थे माइनस में बी स्क्वायर, बहुत अच्छे। फिर बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2ac। ऐसे ही कॉस सी का फॉर्मूला क्या था, तो बोलेंगे भाई माइनस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, अपॉन में 2ab। तो ये फॉर्मूला तुमको पता रहना चाहिए जो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो रीजन जो भी यूज करो ना, बड़ा सा चीज है तो इसे साइड में लिख लिया और पहले बीच में। अब यूज कर लेते हैं डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ ए क्यूब, अब देखना साइन बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन बी की जगह हम लोग लिखेंगे बी के कॉस सी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे वही लिखेंगे, माइनस कॉस सी का फॉर्मूला कॉस बी का फॉर्मूला, और यहाँ साइन सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सी के। अब तुम मुझे कॉस सी का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा हुआ है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। वैसे यहाँ पे देखो कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अब तुमको इसमें कुछ कैंसिलेशन वाले पार्ट दिख रहे हैं, हाँ भाई बी से बी कट गया, यहाँ पे सी से सी कट गया। इसके बाद देखो दोनों में के कॉमन है, दोनों में ये दो टर्म है ना ब्रैकेट के अंदर, इसमें और इसमें के कॉमन है, बाहर ले लेते हैं तो देखो क्या बनेगा, तब यहाँ बनेगा ए क्यूब था, के को बाहर ले लिए। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा अपॉन में 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2a। सही लिखा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2a। यहाँ पे देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2a। क्या कैंसिलेशन के बाद यही चीजें बची है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2a, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2a, के कॉमन था बाहर ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, हाँ सेम दिख रहा है। अगर सेम दिख रहा है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब के, यहाँ ब्रैकेट रखना क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में दोनों का से कॉमन है 2 सेम है, और उसके बाद माइनस अंदर आएगा तो भाई माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस अंदर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 3a में से एक ए कट गया। सही है, अब क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ बचेगा ए स्क्वायर के, यहाँ देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। सही है, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ये भी ठीक था। और डिनोमिनेटर में कौन था, डिनोमिनेटर में है 2। क्या इतना पार्ट समझा क्या किया मैंने। अब देखो न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर के 2 कॉमन लिया तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा देखो 2 से 2 कट गया, तो अब मेरा फाइनली आंसर आ गया है यहां से। देखो यहां से फाइनली हम लोग का आंसर क्या है, हम लोग का आंसर आया, क्वेश्चन था ए क्यूब साइन बी माइनस सी, इसका आंसर देखो क्या आया। तो बचा कुचा क्या है, ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तुम अगर नोटिस करोगे यहाँ ए क्यूब था तो मेरे आंसर में क्या आया, ए स्क्वायर के आया, यहाँ बी माइनस सी था, साइन के अंदर बी माइनस सी था तो मेरा आंसर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया। तो मतलब इसके बाकी के पार्ट्स जो है ये वाले बी क्यूब, ये वाला बी क्यूब साइन सी माइनस है, ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, लिखेंगे हम लोग सिमिलरली
बी क्यूब साइन सी माइनस ए, इसका आंसर बता दो। तो मैं बोला भाई जब ए क्यूब था तो ए स्क्वायर के आया, बी क्यूब है तो क्या आएगा बी स्क्वायर के। बहुत अच्छे। अब साइन सी माइनस ए है, जैसे देखो बी माइनस सी था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आया, सी माइनस ए है तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब देखो तीसरा, ऐसे दूसरा बता दिया, अब तीसरा भी बता देते हम लोग। सी क्यूब साइन ए माइनस बी था, ये ना, देखो एक मिनट, सी क्यूब साइन ए माइनस बी। तो देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सी क्यूब है तो सी स्क्वायर के आएगा, और यहाँ लिख दूंगा सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट इस सम का खत्म हो गया। अब देखो क्या करेंगे, एलएचएस उठा लेते हैं, क्वेश्चन का एलएचएस जो था वो उठा के यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो एलएचएस में था ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। इसका आंसर निकालना है इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आया वो यहां से पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, और ये वाले को इक्वेशन 3 बोल देंगे, 1 2 3। तो ए क्यूब साइन बी माइनस सी का आंसर क्या आया ए स्क्वायर के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब का वाले का क्या आया था बी स्क्वायर के, फिर क्या लिखेंगे हम लोग सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब वाले का क्या आया था सी स्क्वायर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तीन जने, एक दो तीन, तीनों में एक चीज कॉमन है, के इसके पास भी है, के इसके पास भी है, के इसके पास भी है, तो क्या बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या बनेगा भाई, के बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के बाहर चला गया तो बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के बाहर चलेगा तो बचेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इतना बचा। अब तुम एक चीज देखो, ये जो भी पार्ट आया ना इसको हम लोग पहले कॉपी करते हैं, अगले पेज पे मैं तुमको दिखाता हूँ क्या होगा। देखते रहना, क्या यही पार्ट है। अब इधर से तुम एक चीज नोटिस करो कि भाई के तो रहने देते बाहर, अंदर देखो ये मल्टीप्लाई कर देते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है, ये दोनों के पास आएगा प्लस वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो लिख दूंगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के पास भी आएगा ना तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर अंदर आएगा, देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है, मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ जो बाहर है मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, भले से उल्टा लिखा लेकिन सेम चीज है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, सी स्क्वायर ए स्क्वायर से सी स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया क्योंकि ये प्लस में है वो माइनस में है। तो भाई अगर मैं देखूं यहाँ पे के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचा तो जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग क्या होता है जीरो, क्या ये आरएचएस है, हाँ यही आरएचएस में जीरो लाने बोला था, तो हम लोग का ये सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब क्या था बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की। अगले वीडियो में हम लोग 3.2 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 3.3 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला जो आज पढ़ने वाले थे लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।